अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टडी में बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा मुंबई ब्लैक आउट को लेकर किया गया है। आपको 12 अक्टूबर 2020 की सुबह याद होगी। मुंबई में अचानक से बिजली सप्लाई बंद होने से हड़कंप मच गया था। कभी ना रुकने वाली मुंबई अचानक थम सी गई थी। बिजली जाने से कोरोना की मार झेल रहे मुंबई के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स ने काम करना बंद कर दिया था। ऑफिसों में बिजली चले जाने से अंधेरा हो गया था। ये सब आम समस्या नहीं थी। वैसे ही अचानक पावर ग्रिड फेल नहीं हुआ था। इसके पीछे बड़ी साजिश थी। लद्दाख तनाव के दौरान चीन भारत को अंधेरे में डुबाना चाहता था, इसलिए ड्रैगन ने पावर ग्रिड पर साइबर अटैक किया था। लद्दाख में जारी तनाव के दौरान चीन अपने हैकर्स की मदद से भारत में ब्लैकआउट कराने की फिराक में था। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टडी के हवाले से बड़ा दावा किया है। चीनी हैकर्स की फौज ने अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, आईटी कंपनियों और बैंकर्स सेक्टर्स पर 40,500 बार साइबर अटैक किया था। चीन ने लद्दाख में तनाव के दौरान भारत की पावर सप्लाई को निशाना बनाया था। इस स्टडी में कहा गया है कि जून में गलवान घाटी झड़प के 4 महीने बाद 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए ब्लैकआउट में चीन का हाथ था। ये भारत के पावर ग्रिड के खिलाफ एक व्यापक चीनी साइबर अभियान के हिस्से के रूप में चलाए जा रहे कैंपेन का परिणाम था। चीन ये दिखाने की कोशिश में था कि अगर सीमा पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो वो भारत के अलग अलग पावर ग्रिड पर मैलवेयर अटैक करेगा, ड्रैगन उन्हें बंद कर देगा। इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि उन दिनों चीनी मैलवेयर भारत में बिजली की सप्लाई को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों में घुस चुके थे, जिसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सब स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट भी शामिल थे। अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट में भारत के बिजली सप्लाई लाइन में भी चीनी घुसपैठ का दावा किया गया है। ये कंपनी सरकारी एजेंसियों के साथ इंटरनेट के उपयोग की स्टडी करती है। कंपनी को बताया गया कि अधिकतर चीनी मैलवेयर कभी भी एक्टिव ही नहीं किए गए थे। हालांकि रिकॉर्डेड फ्यूचर भारत के पावर सिस्टम के अंदर नहीं पहुंच सकता था, इसलिए इसकी जांच नहीं की जा सकी। रिकॉर्डेड फ्यूचर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्टुअर्ट सोलोमन ने कहा कि चीन की सरकारी हैकर्स की रेड इको नाम की फर्म इस काम को अंजाम देने में लगी थी। गुपचुप तरीके से भारत के 1 दर्जन से ज्यादा पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइन में घुसपैठ के लिए एडवांस साइबर हैकिंग के तकनीकों का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया गया था। उस समय ही मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने से बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।